किस गुट पे भारी है, कौन कितना भारी है, किस तरीके से संगठन में काम कर रहा है, परफॉर्मेंस लिस्ट किस आधार पे तय होती है, क्या प्रक्रिया होती है और इनमें से कौन फाइनल लगते हैं आपको? शाम तक परफॉर्मर लिस्ट आ जाएगी उसका। विपक्ष तो ये आरोप लगाता है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव होते क्यों हैं? ये तो पार्टी के अंदर बगावत करने वाले लोग तैयार किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े नेताओं के चक्कर लगाते हैं, तब कोई 20-30 साल बाद जाकर किसी को पंच सरपंच का कोई लड़ लिया, कोई डेलीगेट जिला परिषद लड़ लिया। जिन्होंने चुनाव लड़ा है वो किन के साथ होंगे? यूथ कांग्रेस नेता बनाने की, जैसे राहुल जी कहते हैं, उनके बब्बर शहर और एक फैक्ट्री, एक तरीके से फैक्ट्री है। क्या लग रहा है कि कौन मजबूत दावेदार है और सुरेंद्र मूंड की नज़र में? और सबसे पहले, इससे पहले चर्चाएं ये भी हैं कि क्या मूंड चुनाव खुद लड़ेंगे? कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठा iOS ऐप डाउनलोड कर। क्या ये चुनाव गुटों में बना हुआ है? क्योंकि शीर्ष नेतृत्व में जिसका गुट ज़्यादा भारी है या जिस नेता के ऊपर बड़े नेता का हाथ है वो चुनाव जीतेगा, या फिर धरातल पे जो काम करेगा वो चुनाव जीतेगा, या जिसके पास पैसा सबसे ज़्यादा है वो चुनाव जीतेगा। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनाव होने हैं। कई गुट, कई नेता अपना भाग्य आजमाने वाले हैं, लेकिन आज चर्चा करने के लिए एक शख्स हमारे साथ वो मौजूद हैं जिनको इस चुनाव का अनुभव है और काफ़ी गहनता से अनुभव है, और वो अनुभव उन्होंने दिखाया था। वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं सुरेंद्र मूंड, जिनके बिना इस युद्ध चुनाव की चर्चा करना लगता है कुछ अधूरा सा है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। कैसा चल रहा है चुनाव? चर्चाओं में है यूथ कांग्रेस का चुनाव कब होगा, कब वो परफॉर्मेंस लिस्ट आएगी, कौन उम्मीदवार होंगे, क्या चल रही है? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। अभी परफॉर्मर लिस्ट आज शाम तक आ जाएगी, और जिन लोगों ने भी 100 ब्लॉक अध्यक्ष बनवाए होंगे वो उसके लिए पात्र होंगे। तो उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष का जो भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उन साथियों ने अपनी तैयारी की होगी और 100 ब्लॉक अध्यक्ष कंप्लीट कर लिए होंगे। तो उसमें जैसे मान लो हमारी बहुत सारी बहनें भी हैं, हमारे भाई हैं, जैसे अनिल चोपड़ा, अभिषेक जी, आपके मुकुल खिच्चड़ जी, राजकुमार पारसवाल, पारस गुज्जर, और भी बहुत सारे साथी हैं जो लड़ना चाहते हैं। उन्होंने उस प्रक्रिया को पूरा कर लिया होगा और शाम तक परफॉर्मर लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद ये जो भी नॉमिनेशन होंगे 30 तारीख तक उनकी स्क्रूटनी होगी और उसके बाद मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। आपने पिछला चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ा तो आपका नाम पहले तो ऐसे था कि ठीक है सुरेंद्र मूंड है कोई, लेकिन चुनावों के आखिर में परिणाम आते आते सबके चर्चाओं में ये नाम आ गया कि सुरेंद्र मूंड वो दमदार है जिसका धरातल पे बड़ा आधार दिखा, जनाधार दिखा। वो चुनाव और इस चुनाव में कुछ अंतर देख पा रहे हैं, या फिर वैसा ही चुनाव होगा जैसा आप वाला चुनाव था? नहीं, हर चुनाव अलग अलग होता है, पर मेरे चुनाव में ऐसा था कि हमने ये जो भी चीज़ें होती हैं कि भाई इसने इसकी मदद की, उसने उसकी मदद की, हम सब लोग साथ में रहते थे। हमारे कुछ जिला अध्यक्ष साथी थे जिनके आपस में एक दूसरे से दोस्ती थी। हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि अपने को भी चुनाव लड़ना चाहिए। फिर हम सब लोग चुनाव लड़े और मजबूती के साथ चुनाव लड़े। परिणाम अच्छा रहा, अधिकतम वोट मिले, वैलिड वोट मुझे कुछ कम मिले। हम 3 लोगों को जिम्मेदारी मिली, तीनों ने मिलकर बड़ी बखूबी से उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया। जिम्मेदारी मिली, लेकिन जिम्मेदारी में कोई ये तय नहीं कर पाया कि अध्यक्ष कौन है, क्योंकि आप कार्यकारी अध्यक्ष रहे, और जैसे हमें पता है कि आपको लगभग समान तरीके से जिम्मेदारी थी कि सबका बराबर हक का हक है, ऐसा ही था जी। पर तीनों साथियों का सामंजस्य था कि चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, किसी भी कार्यक्रम में ऐसा नहीं कि किसी ने अलग जाके कोई अलग से कार्यक्रम किया। तीनों साथियों ने, जब भी कोई कार्यक्रम दिल्ली से आया, हम तीनों साथी एक दूसरे के साथ बैठ के निर्बाध तरीके से हमने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की। अब चर्चाएं ये चल रही हैं दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कि जिन्होंने चुनाव लड़ा है वो किन के साथ होंगे, वो कैसा ग्राउंड पे काम करेंगे और किसके सर पे उनका हाथ होगा, उनका अनुभव किसके साथ होगा। तो क्या लग रहा है कि कौन मजबूत दावेदार है और सुरेंद्र मूंड की नज़र में? और सबसे पहले, इससे पहले चर्चाएं ये भी हैं कि क्या मूंड चुनाव खुद लड़ेंगे, क्योंकि आप ही के सहयोगी हैं, इनका नाम भी चल रहा है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, सूरा का जैसे जिक्र किया, तो ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम तीनों में से कोई चुनाव लड़ेगा। अगर चुनाव लड़ना होता तो हो सकता है हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, चुनाव ये जो भी कमेटी चल रही थी इसको और आगे कंटिन्यू करते। मेरी बात है तो मेरी उम्र हो गई है, और शीर्ष नेतृत्व जो भी आदेश करेगा, जो भी दिशा निर्देश होंगे, संगठन में काम करने की जहाँ भी जिम्मेदारी मिलेगी, हम काम को और संगठन को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करेंगे और ईमानदारी से काम करने का प्रयास करेंगे। विपक्ष तो ये आरोप लगाता है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव होते क्यों हैं? ये तो पार्टी के अंदर बगावत करने वाले लोग तैयार किए जा रहे हैं कि कोई जीतेगा, उसके अलावा जो हारने वाले हैं वो पार्टी से बगावत करेंगे। तो ये चुनाव क्या सही प्रक्रिया है?
सही नेतृत्व चुनने की या फिर बगावत करने का? देखिए, राहुल गांधी जी का ऐसा सोचना है कि कोई भी पार्टी हो उसमें क्या होता है, जैसे कोई भी नेता है तो उसका बेटा आ गया, फिर उसका पोता आ गया। पहली बार वो जब इस चुनाव वाले प्रोसीजर को लेके आए, बहुत सारे हमारी पार्टी के लोगों ने भी विरोध किया, मगर सच्चाई ये है कि कोई गरीब मजदूर किसान का बेटा निर्विवाद तरीके से इस संगठन में चुन के आता है। पहले मात्र जैसे 5 रुपये से इसकी मेंबरशिप स्टार्ट हुई, अभी 75 रुपये। आज की तारीख में 75 रुपये किसी को भी नेता बनने के लिए बहुत छोटी एक अपन कह सकते हैं पूंजी है। लोगों बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े नेताओं के चक्कर लगाते हैं, तब कोई 20-30 साल बाद जाकर किसी को पंच सरपंच का कोई लड़ लिया, कोई डेलीगेट जिला परिषद लड़ लिया। यूथ कांग्रेस नेता बनाने की, जैसे राहुल जी कहते हैं, उनके बब्बर शहर और एक फैक्ट्री, एक तरीके से फैक्ट्री है। और कोई ये कहता है कि भाई विपक्ष अगर ऐसे इस तरह के आरोप लगाता है कि भाई ये जो लोग हैं आपस में गुट बनाते हैं या दड़े बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पिछली बार भी आपने देखा कि जैसे मैंने, अभिमन्यु भाई ने, यशवीर जी ने, तीनों ने चुनाव लड़ा आमने सामने, पर तीनों ने ज़बरदस्त सामंजस्य के साथ हमेशा बिना किसी उसके मन मुटाव के एक साथ मिलके काम किया। और ये एक सौच प्रतिस्पर्धा है कि आप जिन युवाओं का नेतृत्व करना चाहते हैं उनमें से कितने युवा आपको चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मान लो कोई लड़ रहा है, कहीं किसी और का जिला अध्यक्ष जीत गया तो उसके साथ कोई भेदभाव कर रहा है, इस तरीके का कुछ नहीं होता। ये तो एक संगठन की सौच प्रतिस्पर्धा है कि जो भी ज़्यादा वोट लाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। और वोट लाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई बड़ी गाड़ियों की ज़रूरत हो आपको या कोई बड़ी रकम की ज़रूरत हो। मात्र 75 रुपये में एक आदमी अपना वोट बना के 6 लोगों को डालता है। ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, आपका प्रदेश महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, तो एक ही आदमी 6 लोगों को वोट करता है। और ऐसा भी नहीं होता कि किसी, जैसे अपन प्रदेश अध्यक्ष के हिसाब से बात करते हैं कि भाई कोई प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहा है तो उसके गुट नीचे तक एक ही गुट होता, नहीं होता। कहीं पर कोई ब्लॉक अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष में किसी को डाल रहा है, कोई विधानसभा अध्यक्ष जिला अध्यक्ष में किसी को डाल रहा है, और कोई ब्लॉक अध्यक्ष प्रदेश में जिसको दे रहा है उसको जरूरी नहीं कि उसी के आदमी को, मान लो अगर अपन गुट की बात करें तो कोई उसी ने कोई व्यक्ति खड़ा कर रखा हो उसको वोट दे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब के आपसी संबंध है कि किससे कितने मधुर संबंध है, वो उस आधार पे एक दूसरे की मदद करते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाता है सब लोग साथ बैठते हैं और एक किस तरीके से यूथ कांग्रेस को मजबूत करें, आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरीके से मजबूत हो, जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट में चाहे वो बेरोज़गारी की समस्या हो, चाहे वो जो आर्थिक मंदी है वो हो, चाहे किसानों को जिस तरीके से लोग आए थे एमएसपी की बात हो, रोज़गार 2 करोड़ रोज़गार देंगे। इस देश में जो मुद्दे हैं उन पे धरातल पे यूथ कांग्रेस उन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ती है और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का काम करती है। अभी चर्चाओं में ये है कि आप, एक लिस्ट आई थी कि महासचिव सचिव की, और उसमें आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि अधिकतर वो लोग हैं जो आप फेवर चाहते थे, जो आपके पसंदीदा हैं वो लोग चुनाव लड़े। ऐसा क्या मामला था वो? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था। वो जो लोग संगठन में अधिक समय दे रहे थे, ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, इसमें एक ईमानदार पारदर्शिता का वो होता है। हमारा एक एप्लीकेशन होता है IYC ऐप, उस पर किसके पॉइंट ज़्यादा हैं उसको आपको रोज़ चेक इन करना होता है। उस पर आपने क्या काम किया उसको बाकायदा सोशल मीडिया के थ्रू आपको लिंक अपडेट करना होता है। उसके बाद दिल्ली से 3 प्रभारी यहाँ लगे हैं राजस्थान में, उनकी रिपोर्ट होती है। फिर हम जैसे पिछली बार 3 साथी थे तो हमारी भी रिपोर्ट होती थी। तो इस तरीके से एक सामूहिक कलेक्टिव जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पे वो लोग बनते हैं। वो आपस में किसी साथी के मन मुटाव होता है तो कोई किसी ना किसी पे कोई न कोई इस तरह के आरोप लगा देता है। NSVI हो या यूथ कांग्रेस हो, ये कांग्रेस के अग्रिम संगठन हैं और इनसे भविष्य की नई लीडरशिप तैयार होती है। जैसे कि आप भी मुख्य धारा की राजनीति में अभी सक्रिय भी हैं, काम कर रहे हैं, वो यूथ कांग्रेस की बदौलत है यहाँ आपने काम किया। अब ये चुनाव है, क्या ये चुनाव गुटों में बना हुआ है? क्योंकि शीर्ष नेतृत्व में जिसका गुट ज़्यादा भारी है या जिस नेता के ऊपर बड़े नेता का हाथ है वो चुनाव जीतेगा, या फिर धरातल पे जो काम करेगा वो चुनाव जीतेगा, या जिसके पास पैसा सबसे ज़्यादा है वो चुनाव जीतेगा? तो क्या है इसमें असली खेल किस चीज़ का है? देखिए, बात पैसे की तो मैंने आपको बताया, पैसे तो इसमें इम्पोर्टेंट रखता ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठा IYC ऐप डाउनलोड करके 75 रुपये जमा करा के वो अपने 6 पसंद के जो भी लोग वो चाहता है कि उसकी विधानसभा का अध्यक्ष कौन हो, जिले का कौन हो, ब्लॉक का कौन हो, महासचिव कौन हो, अध्यक्ष कौन हो, वो डाल सकता है।
तो पैसे का तो इसमें कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। पैसे का जो भी माहौल बनाते हैं वो गलत बनाते हैं। आप बात यह है कि कितने युवाओं को आप इसके लिए प्रेरित कर सकते हो कि आपको यूथ कांग्रेस से जुड़ना है। नेताओं की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता इसमें कोई पार्टिसिपेंट करता है। होता क्या, मैं किसी के मान लो ज़्यादा नज़दीक बैठा हूँ, मेरी दुआ सलाम किसी से ज़्यादा ठीक है, तो लोग कयास लगाते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि इसको ये नेता लड़ा रहा होगा, इसको ये लड़ा रहा होगा। मैंने जब चुनाव लड़ा ईमानदारी से, किसी नेता से मैंने किसी तरीके की कोई परमिशन नहीं ली, ना किसी के पास गया। चुनाव में सिर्फ जब चुनाव हो रहा था तो ये कहने गया कि भाई मदद करना। तो वो तो हर आदमी जो भी चुनाव लड़ता है वो सबके पास ही जाना चाहेगा और सबके पास ही जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गुटबाजी जैसा कुछ होता है। लेकिन अगर परिणाम की बात करें तो आप वाले जो विवाद हुआ था उसमें देखें तो अभिमन्यु पुनिया जिस गुट से हैं, जिनका सार्वजनिक जिक्र कई बार करते हैं कि सचिन पायलट हमारे नेता हैं, हम उनके सानिध्य में राजनीति करते हैं, तो उनका पलड़ा भारी रहा। हालांकि वो है कि आप कार्यकारी अध्यक्ष आप दोनों लोग भी रहे, लेकिन पलड़ा तो भारी रहा ना। सक्रियता तो उनकी भी रहती है, नेताओं की भी, कि हाँ हमारे ही आसपास के लोग वो इन पदों पे आएँ ताकि ज़रूरत पड़े तो वो हमारे साथ खड़े रहें। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसे मेरे चुनाव में मुझे सर्वाधिक मत मिले, वैलिड वोट अभिमन्यु भाई को ज़्यादा मिले, तो हमारे जो प्रोसीजर है उसमें सीधा सा दिशा निर्देश है कि जिसके वैलिड वोट ज़्यादा होंगे वो अध्यक्ष बनेगा, कार्यकारी अध्यक्ष। तो हो सकता है आपके साथ साजिश हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई भी साजिश होगी और किसी नेता के कहने पे होगी। सब पार्टी के लिए काम करते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं। रही बात ये गुटबाजी की, तो देखो मैंने कहा कि जैसे मान लो मैं किसी के साथ बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, तो मेरे निश्चित तौर पे मेरे संबंध ठीक होंगे। तो ऐसे ही जो जिसके साथ ज़्यादा बैठता है उसके लिए अगर कोई बात बोल भी दे, दो अच्छी बातें बोल दे, तो उससे मुझे नहीं लगता कि वो कोई गुटबाजी जैसा कुछ है। वो भी पार्टी के मतलब किसी की भी हम चर्चा करें, सब पार्टी के लोग हैं। नेता रुचि तो रखते हैं होंगे, ये देखते तो होंगे, अपने समर्थकों से पूछते तो होंगे कि कौन कैसा चल रहा है, किसका माहौल चल रहा है, रिपोर्ट तो लेते होंगे। आपने देखो ये तो हिस्सा है। अब आप एक बात बताओ, ये कांग्रेस पार्टी के रावल दस्ते हैं दोनों, यूथ हो NSY हो, तो जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं तो उनका इतना इंटरेस्ट तो रहता ही है ना कि भाई कौन लड़ रहा है, कितनी मजबूती से लड़ रहा है, कौन कौन फाइट में रहेगा। ये तो आम जो लोग होते हैं जिनका पार्टिसिपेंट नहीं होता वो भी गॉसिप करते हैं। तो नेता अगर इस तरह का इंटरेस्ट लेते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। अभी अगर देखें तो कई नाम चर्चाओं में हैं, जैसे आपने बताया भी, कुछ नामों की चर्चा की, अनिल चोपड़ा हों, अभिषेक चौधरी हों, या मुकुल खिचड़ हों, पारस हों, या राजकुमार हों, या कुछ लड़कियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। क्योंकि राजस्थान से शायद संभवतः मेरा जहाँ तक नॉलेज है कोई पहली लड़की आज तक नहीं बनी है अध्यक्ष के तौर पर, चुनाव नहीं लड़ा, जीती नहीं है, तो उनमें भी कई नाम आ रहे हैं। तो क्या मतलब कौन किस गुट पे भारी है, कौन कितना भारी है, किस तरीके से संगठन में काम कर रहा है, परफॉर्मेंस लिस्ट किस आधार पे तय होती है, क्या प्रक्रिया होती है, और इनमें से कौन फाइनल लगते हैं आपको? देखिए, परफॉर्मर लिस्ट में क्या होता है, जो एक तो समकक्ष संगठन होते हैं यूथ कांग्रेस के, जैसे कोई NSY का अध्यक्ष लड़ा हो या पहले रहा हुआ हो, या RGPRS है, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हो गया, या आपका और मान लो और भी हमारे जो ये प्रकोष्ठ चलते हैं कांग्रेस के, मतलब इनमें से बहुत सारे लोग जो इनका शीर्ष नेतृत्व मतलब मुख्य पदों पे जो काम कर चुके थे उनका नाम इन संगठनों की तरफ से जाता है। ठीक है, एक प्रोसीजर ये होता है। दूसरा प्रोसीजर होता है कि बहुत सारे लोग जो यूथ कांग्रेस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या जिन्होंने पहले इलेक्शन लड़ा है, उनकी जो पीछे की 3 साल की जो काम करने की प्रवृत्ति है, शैली है, उसके आधार पे एक मोटा मोटी लिस्ट बनती है। उसके बाद उनके जो मैंने बताया विथ IYC ऐप जो होती है उसमें कितने पॉइंट हैं, वो एक क्या क्या कार्य किया उन्होंने, हाँ क्या काम किया क्या नहीं किया। फिर उसके बाद भाई कि ये लोग काबिल हैं, नेतृत्व कर सकते हैं, किसी पे कोई मुकदमा नहीं हो, या कोई किसी दूसरी आइडियोलॉजी के लोग नहीं, RSS BJP के लोग नहीं हो, या किसी और अन्य आइडियोलॉजी के लोग नहीं हो। तो इस तरीके से वो प्रभारी उसको मॉनिटर करते हैं। उसके बाद एक परफॉर्मर लिस्ट बनती है, और जैसा मैंने कहा कि अभी जैसे एक क्राइटेरिया रखा कि जो 100 ब्लॉक अध्यक्ष कंप्लीट कराएगा वो लोग इसके लिए पात्र होंगे। तो एक परफॉर्मर लिस्ट उसके बाद आ जाएगी और वो लोग उसके लिए 26 तारीख का सब इंतजार कर रहे थे, 26 तारीख को आ जाएगी। आखिर क्या वजह मानते हैं कि क्यों इतनी देरी क्यों हो रही है? या तो संगठन ये सोच नहीं पा रहा है कि किन किन का इनमें नाम डाला जाए, या संगठन इंतजार कर रहा है कि कोई नया चेहरा आ जाए, कोई नया नाम आ जाए, उसको भी जोड़ लिया जाए, या फिर नेताओं की रुचि इसमें बढ़ गई हो कि नहीं इसको रोका जाए, इसको बढ़ाया जाए, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नेताओं के इंटरेस्ट से परफॉर्मर लिस्ट में कोई फ़र्क पड़ता है, और ना ही ऐसा होता है कि कोई नया आ जाए और उसका नाम आ जाए। हर वो साथी जिसने काम किया होगा उसका एक आधार होता है, बिना आधार के आप किसी को परफॉर्मर बना ही नहीं सकते।
तो लिस्ट जो नहीं आने का आपने पूछा, वो इसलिए कि 26 को हमारे बहुत सारे साथियों के इंटरव्यू हुए, फिर उसके बाद 27 को भी कल इंटरव्यू हुए। आज भी मेरे हिसाब से जूम मीटिंग रखी है कुछ एक लोगों के साथ। नेतृत्व तो हमेशा ये चाहता है कि सब जातियों का इसमें हिस्सा हो, सब समाजों का हिस्सा हो और सबका उचित प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो महिला हो, चाहे SC हो, ST हो, BC हो। आप तो इस तरीके से एक पूरा उसका ढांचा तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि भाई 10 लोग अगर मान लो OBC OBC में है या 20 लोग OBC में, तो कि 20 लोग OBC में ले लिए। मेरे कहने का मतलब कि भाई हर समाज का, हर वर्ग का, हाँ हर वर्ग का और उचित प्रतिनिधित्व हो। जैसे आपने महिला वाली बात की, तो इसमें बहुत सारी हम आपको हमारी छोटी बहनें भी दिखेंगी जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए जिनका हाँ, कल गहलोत साहब के साथ वो बागड़ की एक लड़की थी, उनकी फ़ोटो तस्वीर वायरल हुई, वो भी चाहती हैं कि मैं भी अध्यक्ष का चुनाव। नहीं, इसमें भी अलग अलग कोटे भी होते हैं हमारे यहाँ। ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई दिव्यांग है तो उसमें पुरुष महिला का कोटा अलग होता है, SC में भी महिला पुरुष का कोटा अलग होता है, ST में भी कोटा अलग होता है। तो ये अलग अलग, आदिवासियों का अलग से कोटा होता है, तो इसमें अलग अलग से कोटे भी होते हैं। तो ये अभी पूरे, मैंने जैसा बताया कि पूरे मापदंड जब बन जाते हैं उसके बाद ये लिस्ट आती है। सबसे ज़्यादा चर्चा ये है कि कई पूर्व विधायक और जो वर्तमान में आपके अध्यक्ष हैं वो, और चाहे शीर्ष नेतृत्व की बात करें, सचिन पायलट, अशोक गहलोत या फिर गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और अशोक चांदना जो यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए रहे थे, ये लोग इस लीडरशिप से निकल के भी आए हैं। कुछ इनमें कुछ चेहरे हैं, और चाहे आप हों, क्योंकि पिछला चुनाव आपने लड़ा, तो आपका कितना प्रभाव रहता है इन चुनावों में? मतलब आपकी तरफ नेता तो सब बात करते ही होंगे, आपके पास भी फ़ोन आए होंगे समर्थन के लिए, तमाम जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका कैसा क्या सीन रहता है? देखिए, जो भी चुनाव लड़ता है वो मेरे पास ही नहीं, वो समर्थन मांगने के लिए आपके पास भी आएगा। हर व्यक्ति चाहता है कि वो जो लड़ रहा है, एक तरीके से अगर चुनाव लड़ रहा है तो वो जीतना चाहता है, चाहे वो संगठन का ही चुनाव हो। तो समर्थन तो सब एक दूसरे से मांगते ही मांगते हैं। पर इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि चाहे आपने जैसे लीडरशिप की बात की, किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट हो ज़्यादा इसलिए नहीं मानता मैं कि हर व्यक्ति को वोट अपना बनाना है, वोट डालना उसको उसके विवेक पे है। ये एक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अब हम कोई ये कह दे कि किसी नेता के इन्फ्लुएंस से, भाई नेता का इन्फ्लुएंस से वोट प्रभावित हो गया, हो सकता है कि कोई असेंबली में, कोई असेंबली प्रेसिडेंट के लिए अगर कोई आप कहोगे भी किसी को, तो लड़ किसके लोग रहे हैं? उसी नेता के लड़ रहे हैं। मान लो कोई अगर MLA है, उसके असेंबली में 2 ब्लॉक अध्यक्ष लड़ रहे हैं, दोनों ने यूथ कांग्रेस का फॉर्म भरा है, तो निश्चित तौर पे वोटर तो दोनों उसी के हैं ना। लेकिन वोटरों का फ़ोन तो नेता के पास आता है ना। जैसे आपने चुनाव लड़ा, आपकी भी तो टीम है राजस्थान के अंदर, वो पूछ तो रही होगी ना कि सुरेंद्र भाई हमें किस तरफ जाना है, कौन सा कैंडिडेट आपको ठीक लगता है, हम नहीं जान पाते कैंडिडेट कैसा है, तो आप थोड़ा दिशा निर्देश दें। तो ऐसा बात तो होती होगी ना जिसकी टीम मजबूत है। देखो, ये तो सबकी अपनी अपनी, भाई एक जब आप काम करते हो तो आपके जिन लोगों से संबंध बनते हैं तो एक यारी दोस्ती तो सबसे हो ही जाती है। पर इसमें भी होता क्या है कि जो भी लोग डिसीजन लेते हैं वो अपने अपने हिसाब से बैठ के सामूहिक फैसला लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी व्यक्ति विशेष ने फैसला लिया और उसको लागू कर दिया। तो निश्चित तौर पे कोई किसी के साथ लग जाता है, कोई किसी के साथ लग जाता है, और जिसको जो पसंद होता है आदमी उसके साथ लग जाता है। एक कहते हैं कि 50 रुपये मेंबरशिप थी, 50 रुपये से 75 रुपये कर दिया। ये तो यूथ कांग्रेस अपना बजट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि संगठन को पैसा आ जाए। चुनाव भले ही कितने ही लोग लड़े, किसी गुट के लड़े, कोई जीते, लेकिन पैसा संगठन के पास आ जाए। ये पैसा क्यों बढ़ाया गया है? देखिए, पिछली बार राजस्थान में 19,78,000 मेंबरशिप हुई। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि लोगों में कितना उत्साह रहा होगा कि लोगों ने मेंबरशिप करवाई। इस बार मेंबरशिप मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा होगी। तो अब जैसे महंगाई की बात करते हैं और करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो हमारी जो एप्लीकेशन है इसका भी खर्चा आता होगा, इलेक्शन करवाने का भी खर्चा आता होगा। फिर ऐसा नहीं है कि कोई बढ़ा के इससे कोई बहुत ज़्यादा रकम बढ़ा दी हो या कोई बहुत ज़्यादा। 75 रुपये एक आम, जो भी एक जुड़ना चाहता है कोई भी साथी और यूथ कांग्रेस का सक्रिय सदस्य बनना चाहता है, कांग्रेस पार्टी में जुड़ना चाहता है, उसके लिए 18 साल से 35 साल की उम्र होनी चाहिए। 18 साल से 36 साल से एक दिन कम, मतलब 18 साल 35 साल 364 दिन तक, 18 साल से लेके वो वोट कर सकता है इसमें। आपने चुनाव लड़ा, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा कि चुनावों के दौरान परिणाम आते हैं तो कुछ जयचंद शकुनियों के नाम जरूर आते हैं। आपके साथ किसी ने कुठाराघात किया था, पीछे से छुरा मारा था आपके साथ?
नहीं, किसी ने कोई छुरा नहीं मारा, सब मेरे छोटे भाई हम सब लोग आपस में मिलके लड़े। और अभिमन्यु भाई और ईश्वर तो मेरे से उम्र में छोटे, तो और ऐसा मतलब ये एक दूसरे को जब जो भी नेता लड़ता है उसके जो समर्थक होते हैं, मान लो रिजल्ट कैसा भी रहे कैसा भी नहीं रहे, करना सबको संगठन में काम। ऐसा तो है नहीं कि कोई अध्यक्ष को सैलरी मिल रही है और कोई विधानसभा अध्यक्ष बना उसको कुछ नहीं मिल। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ कि कौन जो जितने बड़े पद में उसकी जिम्मेदारी उतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अभी क्या देख पा रहे हैं कि माहौल के दौरान आपका रुझान क्या कहता है कि कौन सबसे प्रबल दावेदार है जिसकी तरफ सुरेंद्र मूड के लोग या सुरेंद्र मूड चाहता है कि ये यूथ कांग्रेस की कमान संभाले तो और मजबूती से ये चुनाव बन सकता है और यूथ कांग्रेस अच्छा काम कर सकती है? यूथ कांग्रेस में बहुत सारे साथी इस बार ऐसे लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने पहले किसी न किसी संगठन का प्रतिनिधित्व किया है। ओके। और मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई भी साथी आता है तो उसके एक आप किसी एक मतलब उसकी कोई क्वालिटी हो या उसकी कोई एक भाई ये दिखने में सुंदर है कि या ये कोई लीडर है कि या ये पैसे वाला है कि अच्छा है ये बुरा, उससे तय नहीं होता। सब लोगों के क्या ओपिनियन है उससे कोई भी चीज़ तय होती है। और लड़ने वाले सब सारे हमारे छोटे भाई हैं, तो सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। और जो भी है आने वाले समय में जो भी हमारे साथी सब मिल बैठ के तय करेंगे, जिसके लिए वो कहेंगे हमसे जो बन पड़ेगी उसकी मदद कर देंगे। बाकी सबका ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता कि किसी के कोई आपस में डिस्प्यूट होते हैं कि या कोई धड़ेबाजी हो गई गुटबाजी हो गई, कोई भी मिलता है आपस में तो सबकी हाई लो होती है, सब बढ़िया से बैठते हैं बढ़िया से उठते हैं। आपका कहना है कि परफॉर्मेंस लिस्ट महज 1-2 दिन में आ जाएगी, उसके बाद में नामांकन शुरू होगा और महीने भर की शायद प्रक्रिया होगी? ये मेरे अभी इसमें क्या होता है, जैसे आज परफॉर्मेंस लिस्ट आई उसके बाद नॉमिनेशन हो गए, फिर उसके बाद स्क्रूटनी होती है, तो तकरीबन 20 अप्रैल के आसपास की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। 1 महीने तक मेंबरशिप होती है, उसके बाद मेंबरशिप की स्क्रूटनी होती है, उसके बाद रिजल्ट आता है। मतलब ये कम से कम 3-4 महीने का प्रोसीजर है। राहुल गांधी को कई बड़े मंचों पर हमने ये कहते हुए सुना कि यूथ कांग्रेस के हमारे बब्बर शेर यही समिट हुआ था, तब उन्होंने ये कहा था, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो प्रोटेस्ट किया था और वो चाहते हैं कि नई लीडरशिप पैदा हो इस चुनाव से जो मुख्य धारा की राजनीति में आए। और मुख्य धारा की राजनीति में आए तो क्योंकि पार्टी भी ये देखती है कि एनएसयूआई में कौन काम कर रहा है, किसे एमपी एमएलए का टिकट देना है, या फिर यूथ कांग्रेस में कौन काम कर रहा है। यूथ कांग्रेस का कोटा कुछ ज़्यादा रहता है एमएलए एमपी के चुनावों में, तो कुछ लोग ऐसे भी नाम आ रहे हैं जो एमपी का चुनाव लड़ चुके हैं, एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं, तो उन्हें क्या यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ना चाहिए आपकी नज़र में? बिल्कुल लड़ना चाहिए। अगर किसी नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा? नए लोग देखो, मौका कौन देगा? मौका जो भी वोटर है यूथ कांग्रेस का, जो वोट बन रहा है वो सबको देख रहा है, उसको तय करना है। वो एक साधारण कार्यकर्ता को भी बना सकता है और किसी ने चुनाव लड़ा उसको भी बना सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको तय करना है कि उसका नेतृत्व कौन करे। उसको जिसमें नेतृत्व क्षमता दिखेगी, उसको लगेगा कि भाई ये हमारे साथ उठने बैठने वाला है, इससे हमारे मेल मिलाप है, विचार मेल खाते हैं, तो मैंने ये कहा कि हर किसी को लड़ना चाहिए। तो जिस तय जिन लोगों को करना है वो सब देख रहे हैं, और किसको डालना है किसको वोट नहीं डालना तो उन पे है, ऐसा नहीं है कि। लेकिन फिर इससे में तो सुरेंद्र भाई ये होगा ना कि अगर एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ा तो उनका एक डेकोरम होता है कि उनका सिस्टम होता है, ऊपर तक पहुंच होती है, और एक आम धरातल से निकला हुआ बच्चा या लड़का जो मेहनत करके ये सोचता है कि मैं एक दिन प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा, वो वहाँ उस सिस्टम में पहुंच ही नहीं पाता। क्योंकि ये तो हमें भी पता है कि सिस्टम में ऊपर पहुंच तो होनी चाहिए, कि आपके नाम का एक फेवर तो होना चाहिए, चाहे किसी भी खेमे से फेवर हो। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा और हाँ, इसीलिए मैं आपसे खेमा साथ नहीं था, फिर भी मुझे वोट मिले। मैं यही जानना चाहता हूँ, आपके मन में ये पीड़ा नहीं थी क्या? नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ कि बात यह है कि आपकी कितनी लोकप्रियता, लोग आपको कितना चाहते हैं, ये इसका मापदंड है, वो ये है। ऐसा नहीं है कि किसी ने एमएलए लड़ लिया, किसी ने एमपी लड़ लिया या किसी ने और कोई चुनाव लड़ा हो तो उसका लोकप्रियता बढ़ गई, वो तो एक क्षेत्र विशेष में बढ़ी होगी। ये पूरे राजस्थान का चुनाव, पूरे राजस्थान के युवाओं का चुनाव, और पूरा जो युवा वोट डालता है वो ये सोचता है कि आने वाले समय में मेरी शिक्षा को लेके बात कौन करेगा, रोजगार को लेके बात कौन करेगा, महंगाई को लेके बात कौन करेगा, उनकी सड़कों पे लड़ाई कौन लड़ेगा। तो वो लीडरशिप देखते हैं, लोकप्रियता अकेला इसका मापदंड, अकेला लोकप्रियता भी इसका मापदंड नहीं। एक किसी भी संगठन में काम करने वाले व्यक्ति की एक महत्वाकांक्षा तो होती होगी कि मुझे मुख्य धारा की राजनीति करनी है, चाहे उसे आप अपने शब्दों में जनसेवा कह सकते हैं। और आपने जब चुनाव लड़ा, क्योंकि इसका जवाब आपसे बेहतर कौन दे पाएगा, क्योंकि शुरुआत में तो ये लग रहा था कि ठीक है सुरेंद्र मुंड भी एक कैंडिडेट है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा और अचानक ये पता चला कि सुरेंद्र मुंड ने इतनी मेंबरशिप करवा दी है, तो कुछ तो दम होगा
बंदे में, कुछ तो काम किया होगा धरातल में, कुछ तो टीम बनाई होगी, कुछ तो लोगों ने भरोसा किया होगा। और अगर वो चेहरे नहीं होते जिनके ऊपर किसी का हाथ था, तो हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बन सकते थे सुरेंद्र मूड। तो ये पीड़ा आपके अंदर हुई होगी, आप चाहे सार्वजनिक रूप से न स्वीकार करें। यही मैं जानना चाहता हूँ कि नए बच्चों को अगर मौका मिलता, वो 2-3 नाम हैं जिनको मौका मिल चुका है, मुख्य धारा में राजनीति में तो आना चाहते हैं, वो नहीं मिलता तो और आसानी होती। देखिए, मुख्य धारा में आने के लिए यूथ कांग्रेस में जरूरी नहीं कि आप प्रदेश अध्यक्ष ही लड़ें। हमारे बहुत सारे विधानसभा अध्यक्ष के साथियों को टिकट मिला है। इसका भी ताज़ा उदाहरण है, हमारे 84 महेश रोहत को टिकट मिला। एक हमारे जिला अध्यक्ष हैं इसी बार नेमीचंद मीणा, उनको झालावाड़ से टिकट मिला। तो इसका पैमाना वो भी नहीं है कि मुख्य धारा में आने के लिए आपको प्रदेश अध्यक्ष लड़ना ही पड़े। जो विधानसभा अध्यक्ष लड़ रहा है वो भी मौका मिल सकता है, उसको मिल नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को मिला। मैं ये अब ताज़ा उदाहरण एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। इससे पहले बहुत सारे लोगों को मिला। हमारे गोगरा जी जब फर्स्ट टाइम एमएलए बने, उससे पहले वो विधानसभा अध्यक्ष ही थे, फिर वो प्रदेश अध्यक्ष भी बने और अभी दूसरी या तीसरी बार एमएलए। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मानसिकता हम लोग बनाते हैं कि किसको मौका मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। जो धरातल पे काम करेगा, जो संगठन के लिए काम करेगा, संगठन को मजबूत करने का काम करेगा, उसको निश्चित तौर पे आने वाले समय में मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। ये सुरेंद्र मूड थे जिन्होंने चुनावों को, यूथ कांग्रेस के चुनावों को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी। क्या चुनावों में होगा, कितना दिलचस्प चुनाव होगा, क्योंकि हर दिन चुनाव परवान पे चढ़ता जा रहा है, हर दिन एक नई चर्चा सामने आती जा रही है। हर दिन ये चर्चाएं हैं कि किसका खेमा किस पे भारी है, कौन सा नेता चुनाव लड़ेगा, किसका प्रभाव रहेगा, किसका हाथ रहेगा और पैसों से क्या चुनाव जीता जा सकता है। तमाम तरीके की बातचीत हमने की, बेबाकी से जवाब दिए। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।